कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी अपनी एंट्री कर ली है। ईडी ने इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा मारा है। यह छापा वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया गया है। इस समय ईडी की टीम संदीप घोष के घर के साथ साथ उनके रिश्तेदार के घर पर भी मौजूद है, जो हुगली में स्थित है। इसके पूर्व सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी और संदीप घोष के साथ 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने संदीप घोष और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा दिया। इसी संदर्भ में सीबीआई ने 2 सितंबर को संदीप घोष की गिरफ्तारी की और उनके खिलाफ कई घंटों की पूछताछ की। वर्तमान में संदीप घोष सीबीआई की कस्टडी में हैं। आश्चर्यजनक रूप से सीबीआई की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान यह पता चला कि संदीप घोष ने घटना के अगले दिन ही अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन का आदेश दिया था। 10 अगस्त को लिखी गई एक चिट्ठी में घोष ने स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया था कि सेमिनार हॉल के आसपास के कमरे और टॉयलेट का रिनोवेशन किया जाए। इस त्वरित आदेश को लेकर सवाल उठे हैं कि आखिर इतनी जल्दी रिनोवेशन का आदेश क्यों दिया गया, खासकर जब घटना के बाद कोई अपराध स्थल की सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। सीबीआई की ओर से इस खुलासे के बाद टीएमसी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस आदेश की वैधता और उसकी आवश्यकताओं का आकलन जांच एजेंसियां करेंगी। उनका कहना था कि इस तरह के मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं होने चाहिए और इसकी जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जानी चाहिए। फिलहाल ईडी और सीबीआई दोनों ही इस मामले की अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही हैं। सीबीआई के तहत संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं और आपराधिक गतिविधियों के आरोप हैं, वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। इस बीच पीड़िता की मां ने शिक्षक दिवस पर एक भावुक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा में योगदान देने वाले शिक्षकों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि उनकी बेटी का सपना डॉक्टर बनने का था और यह सपना शिक्षकों की प्रेरणा से पूरा हुआ। उन्होंने समाज से न्याय की मांग की और आरोप लगाया कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को देखते हुए जांच एजेंसियों को त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी होगी। फिलहाल संदीप घोष और अन्य आरोपी लोगों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया जारी है और इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है।